शस्त्र पूजन, हम शास्त्र के साथ शस्त्र की भी पूजन करते हैं, कन्या की भी पूजन करते हैं। आज इसकी साक्षी बनी तो जी, आज हमारा हिंदू परिषद के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा बजरंग दल से हिंदू वाहिनी का, दुर्गा वाहिनी का आज ये निकल रहा है, जिसमें ये संदेश हम दे रहे हैं लोगों को कि हमारी भारत की महिला कभी भी कमजोर नहीं थी। चाहे अहिल्याबाई होलकर हो, चाहे रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, सभी ने अपने साहस का परिचय हमेशा दिया। और यहाँ तक कि देवताओं में भी पूजनीय, यदि कोई विषम परिस्थिति आती थी तो शक्ति को पूजा जाता था, और शक्ति की पूजा आज होती है। तो हमारे अंदर दुर्गा जी का जैसे 8 हाथ है, हम 8 हाथ से अपना घर, परिवार, बच्चों का, समाज का और देश का नाम ऊपर करने में, अपने माता पिता के साथ अपने ससुराल पक्ष का भी नाम यदि कोई ऊंचा करती है तो वो एक महिला शक्ति नारी है। वो विश्वास है लोगों पे, विश्वास देवताओं को था तो फिर लोगों को भी है कि कहा ही जाता है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। और आज नारी जो है पूजनीय शुरू से रही है, आज भी रही है। मैं आज की बेटियों को ये जरूर एक संदेश दूंगी कि आप सबके बीच में भी जब सीता मैया का कोई हरण कर रहा था तो कोई राक्षस बन के रावण नहीं आया था। एक चेहरे पे मुखौटा एक संत का, एक महात्मा का लेके, एक भिक्षुक का लेके आया था, एक अच्छा इंसान का। तो आप सबके बीच में भी कि अच्छे इंसान बन के भेड़िए घूम रहे हैं। बेटियां अपने उस इंसान को पहचाने और अपनी रक्षा करें। आज नारी पूजन के साथ शस्त्र पूजन, क्योंकि नवरात्रों में शस्त्र की पूजा होती है। तो तब क्योंकि आप इसमें शामिल हुई और साक्षी बनी। नमस्ते, मैं दीक्षा। जैसा कि आज आप सभी देख रहे हैं कि दुर्गा वाहिनी के द्वारा यह शस्त्र पूजन किया गया है। यह शस्त्र पूजन यह प्रतीक है कि हम जो है अपनी सुरक्षा की जिम्मेवारी खुद पे ले। आज ही नहीं बल्कि आदिकाल से हमारे वैदिक परंपरा में भी महिलाओं के हाथ में देखा जाता है कि शस्त्र है। अक्सर देखा जाता है कि सवारी के रूप में यदि हम देखें तो गरुड़, मूषक, वृषभ, ये सब सवारियां जो है हमारे देवताओं को दी गई है। लेकिन शेर को साधने की जो शक्ति है वो एक शक्ति में है जो कि माँ जगदम्बा को दिया हुआ है, और उस शक्ति को याद करने का दिन है। और आज का जो परिवेश है उसमें हमें शिक्षा के साथ साथ शस्त्र का भी ज्ञान आवश्यकता है, ताकि हमारे आबरू को कोई छीनने से पहले, कोई उसे टच करने से पहले 1000 बार सोचे कि ये खुद में परिपूर्ण है। हमें अब दिखाना होगा कि हम खुद में परिपूर्ण है, हमें आवश्यकता नहीं है किसी की, हम किसी और पे निर्भर ना रहे। आवश्यकता है इस बदलते परिवेश में कि हम खुद को सक्षम बनाएं, समाज में एक उदाहरण पेश करें कि जिस तरह हमारे देवी देवता जब महिषासुर से युद्ध की बात हुई तो हमारी माँ जगदम्बा जिस तरह आगे आई, उसी तरह अगर अपनी बारी आएगी तो हम खुद आगे आएंगे। यह मेन उद्देश्य है। और बेटियों को क्या सलाह देना चाहेंगी जो अपने आप को अगला समझती? हाँ, बेटियों से मेरा यह अनुरोध है कि सबसे पहले आप अपने मन में अपने आप को तैयार करें। मेंटली रूप से तैयार होने की आवश्यकता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। सबसे पहले हाँ मैं कर सकती हूँ, मुझे क्यों किसी पे डिपेंड रहने की आवश्यकता, क्यों मैं किसी पे आश्रित रहूँ। कोई क्यों व्यक्ति मेरे ऊपर ला करके तेजाब फेंक जाता है। एक बार यदि कोई व्यक्ति मेरे साथ गलत करे, अगर उसी का जवाब उसी भाषा में उसी समय दे दिया जाए तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि अगला हिम्मत करेगा हमारे ऊपर कोई गलत निगाह डालने की। इसलिए आवश्यकता है, मुझे लगता है। आज पलामू में कन्या पूजन के साथ शस्त्र पूजन का भव्य कार्यक्रम। आज बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद और दुर्गा वाहिनी के द्वारा शस्त्र पूजन का कार्यक्रम किया गया है नवरात्र पूजा के पावन अवसर पर। क्योंकि नवरात्र में माँ दुर्गे का जो अवतार है वो माता बनने का अवतार है, इसलिए आज माता बहनों के द्वारा शस्त्र पूजन के साथ साथ समाज को किस प्रकार से माता बहनी की भूमिका अगली पंक्ति में हो, इस विषय में लोगों ने प्रकाशित किया है। हम सभी माताएं बहनों को दुर्गा माँ के पूजा के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। जय श्री राम, जय माँ दुर्गे, भारत माता की जय। नवरात्रि का पूरा
जो त्योहार है, माता के जो अलग अलग रूप हैं, सारे रूप में शस्त्रों की पूजा की जाती है। माता का हर रूप शक्ति का प्रतीक है। ये हमारी माताओं और बहनों को मैसेज कन्वे करने के लिए विशेष रूप से शस्त्र पूजन का कार्यक्रम होता है। दशहरा और दशमी का दिवस एक ही होता है और दशहरा के दिन रावण के ऊपर राम जी विजय पाए और फिर अयोध्या लौटे। ये आप रामायण से सर्वविदित कार्यक्रम है। इसीलिए शस्त्र पूजन का कार्यक्रम करके अपने बहनों और बेटियों को इस बात से अवगत कराते हैं कि नारी शक्ति क्या होती है। हम सनातन में शास्त्र के साथ शस्त्र को भी पूजते हैं। आज शस्त्र पूजन हो रहा है। नारी अबला नहीं तो सबला है। नारी का आत्मविश्वास बढ़े, आत्मसम्मान बढ़े उसका और आत्मनिर्भर हो। इसके लिए देश भर में विश्व हिंदू परिषद नारी शक्ति के जन जागरण हेतु शक्ति पूजन करके पथ संचलन किए जा रहे हैं। आज पलामू में नारी शस्त्र पूजा, इसके लिए सनातन धर्म में दो चीज का बहुत बड़ा महत्व है, शास्त्र और शस्त्र। शास्त्र हमारा जीवन शैली है और समाज को संगठित करता है, और शस्त्र बताया जाता है कि अगर जिस तरह से कि दया और दंड, उसी तरह शास्त्र और शस्त्र। आज उसको हम पूज्य शास्त्र को पूजन करते हैं और समाज में एक शक्ति जगाते हैं और उत्तेजित करते हैं अपने बच्चियों को अपने बीच में। शक्तियों को बताया गया कि आपके अंदर इतनी अपार शक्ति है। तो मैं आप सभी बहनों को बताती हूँ कि अपने आप को कमजोर बिल्कुल नहीं समझना, क्योंकि हम समझ रहे थे ये हमारी कमजोरी है यहाँ से, पर हमारी शक्तियों को जागृत करने के लिए आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एक अभिभावक के रूप में हम सारी बहनों को नारी